हेलो बच्चों, मास्टरमाइंड ट्यूशन के आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसलय भाग 1, जो क्लास 6 में पढ़ाई जाने वाली हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। और इस पुस्तक का पाठ 2 हम लोग आज पढ़ेंगे, जो एक कहानी है प्राचीन समय का। बच्चों, अगर आप क्लास 6 में हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हिंदी कैसे पढ़ा जाता है उस चीज़ को आप सीख सकते हैं, साथ ही कहानी का आनंद ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियोज यहाँ पर आती रहती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये है बच्चों पाठ 2, जिसका नाम है असली चित्र। इसको आज हम लोग पढ़ने और समझने वाले हैं। साथ ही हिंदी कैसे पढ़ा जाता है इस चीज़ को आप इस क्लास से सीख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए पाठ को पढ़ते हैं और कहानी को समझते हैं। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक महाकंजूस सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। यानी राजा कृष्णदेव राय के नगरी की यह कहानी है। और उनके राज्य में एक महाकंजूस यानी कंजूसों का कंजूस एक सेठ रहता था। और उसके पास अपार धन था। अपार मतलब बहुत सारा धन था, लेकिन एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। यानी वह एकदम कम खर्चीला था, यानी थोड़ा सा भी खर्च करना पसंद नहीं करता था। एक बार उसके मित्रों ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने को राजी कर लिया। अभी हमने जाना बच्चों कि वह थोड़ा सा भी खर्च नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके जो दोस्त थे एक बार मना लिए कि आप अपना चित्र जो है एक चित्रकार से बनवा लीजिए। उन्हें राजी कर लिया। मानने को वह मान तो गया, पर चित्रकार चित्र बनाकर जब उसके पास ले आया तब उसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्योंकि वह कंजूस था, खर्च नहीं करना चाहता था। तो वह चित्र तो बनवा लिया, लेकिन जब चित्रकार चित्र लेकर आया तो 100 स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने का पैसा उससे मांगा। और उसे वह स्वर्ण मुद्राएं वह कंजूस सेठ देना नहीं चाहता था। उसकी जो है हिम्मत नहीं कर रही थी कि हम कैसे 100 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करूं। वह कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। वह अपने चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था। वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया और कुछ ही देर में अपना चेहरा बदलकर वहां आ गया। बच्चों, वह सेठ जो था कंजूस तो था ही, साथ साथ कलाकार भी था, यानी पैसे बचाने का माहिर था। उसने एक युक्ति निकाली, यानी कि एक उपाय सोचा कि किसी तरह मेरा 100 स्वर्ण मुद्राएं बच जाए। तो जैसे ही देखा कि कलाकार उसका चित्र लेकर आया तो वह दूसरे कमरे में गया और जाकर जो है रूप बदल कर आ गया। ठीक है, देखिए आगे कहानी में क्या होता है, हम लोग आगे बढ़कर जानते हैं। चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं, फिर यह मेरे किस काम का? तुम ही मिलाकर देख लो। चित्रकार, मेरे चेहरे को ठीक से देख लो। अब जब ठीक से मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाकर लाओगे तभी उसकी कीमत अदा करूंगा। कंजूस सेठ ने कहा चित्रकार से, देखो यह तुम्हारा चित्र मेरे चेहरे से नहीं मिल रहा है। तुम मेरे चेहरे को गौर से देख लो और मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र जब बनाकर लाओगे तब तुम्हें उसका कीमत जो है अदा किया जाएगा। चित्रकार निराश हो चला गया। दूसरे दिन चित्रकार एक नया चित्र बनाकर लाया, जो उसके पिछले दिनों के चेहरे से एकदम मिलता था। लेकिन कमाल, सेठ ने इस बार भी अपना चेहरा बदल लिया। देखिए वह जो कंजूस सेठ था कितना चालाक था। जैसे दूसरे दिन चित्रकार दूसरे वाले चेहरा का चित्र बनाकर ले गया तो कंजूस जो है अपना रूप फिर से बदल लिया। और आगे क्या हुआ देखिए। चित्रकार ने चित्र मिलाकर देखा तो और भी भौचक रह गया, यानी कि हक्का बक्का रह गया। देखा कि फिर से जो है चित्र जो बनाए हैं उनके चेहरे से नहीं मिल रहा। चेहरा चित्र से न मिलता था सो न मिला। चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गया। चित्रकार को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सच में वह जब चित्र मिलाया
तो नहीं मिल रहा था, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि कंजूस ने अपना चेहरा फिर से बदल लिया था, इसलिए उसका चित्र नहीं मिल पाया और वह सोचा कि फिर तो करे तो क्या करे। उसके समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर उससे ऐसी गलती कैसे हो जाती है। उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला किया। चित्रकार को अभी तक मालूम नहीं था कि सेठ कंजूस है और वह हर बार जो है अपना चेहरा मेकअप द्वारा बदल ले रहा है। चित्रकार को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने ठीक से ही देखा था और उसी प्रकार चित्र बनाया था, लेकिन वह मिल क्यों नहीं रहा है। वह जो है झुंझलाकर कहा कि चलिए फिर से हम आपका चित्र बनाएंगे। चूंकि चित्र नहीं मिल रहा था तो सेठ उसे पैसा नहीं दे रहा था। ठीक है, अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले आया, लेकिन सेठ की कारस्तनी से उसे चित्र के साथ पूर्व के दिनों के जैसा ही हश्र हुआ। यानी अगले दिन फिर से वह चित्र बनाकर लाया और जिस तरह से सेठ अपनी कलाकारी से कलाकार को यानी चित्रकार को मात दे देता था, उसी तरह से फिर से हुआ और फिर से जो है चित्रकार को शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि फिर से कंजूस सेठ ने अपना चेहरा बदल रखा था। चलिए अब कहानी में हम लोग आगे बढ़ते। इसके बाद भी कई दिनों तक नए नए चित्र बनाता रहा और वह हर बार उसे निराशा हाथ लगती रही। यानी चित्रकार जो है हर दिन जाता था, उसके चेहरे को गौर से देखता था और उसी तरह का चित्र बनाता था और बनाकर सेठ के पास ले जाता था। लेकिन सेठ क्या करता था, अपना हुलिया को फिर से बदल लेता था, जिससे उसका चित्र नहीं मिलता था और नहीं मिलने के कारण वह उसे स्वर्ण मुद्रा देने से इनकार कर देता था और चित्रकार मायूस होकर फिर से नया चित्र बनाने को चला आता था। लेकिन कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल को समझ चुका था और आते जाते जो चित्रकार महोदय थे वह सेठ के जो है चालाकी को समझ गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह सेठ की कंजूसी को भी जान गया था और पैसे न देने के बाद भी वह कई दिनों की अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। यानी चूंकि चित्रकार को लगता था कि हमने कई बार उनके चित्र को बना चुके हैं तो उस मेहनत का फल उसे प्राप्त होगा, यह सोचकर वह फिर से जो है प्रयास में लगा था कि किसी न किसी दिन चित्र हम बना देंगे और सेठ से हम पैसा ले लेंगे। लेकिन वह कंजूस था, वह देगा कैसे, यह विचार इसके मन में आने लगा चित्रकार को। कैसे कंजूस सेठ से पार पाया जाए, इस पर खूब सोचने के बाद आगे क्या हुआ हम लोग आगे जानेंगे। यानी कि जो चित्रकार था वह सोचा कि सेठ तो कंजूस है और साथ ही साथ वह भी कलाकारी कर रहा है, चेहरा बदल ले रहा है, तो किस प्रकार से अपनी मेहनत को बर्बाद ना होने दे और अपने मेहनत का फल यानी कि इनसे स्वर्ण मुद्रा लिया जाए, ये उपाय को वह सोचने लगा। और आगे इसका क्या हल निकलता है बच्चों हम लोग आगे जानेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर अपना प्यारा सा एक कमेंट कर दे। चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कंजूस सेठ है, उसका ये चित्र रहा और ये आपका चित्रकार महोदय देखिए मायूस है क्योंकि वह स्वर्ण मुद्राएं दे नहीं रहा है, ये हमेशा चेहरा बदल ले रहा है। ठीक है, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बाद उसने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया। उनके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी और कोई समाधान निकालने की प्रार्थना की। बच्चों, जिस तरह से हम लोग अकबर बीरबल की कहानियां सुनते हैं, बीरबल जो है अकबर के शासन काल में उनके राज्य में बहुत ही चतुर व्यक्ति हुआ करता था, उसी तरह से इस कहानी में कृष्णदेव राय के राज्य यानी विजयनगर में तेनालीराम नाम का एक विद्वान रहता था। तो वह चित्रकार जो है तेनालीराम के पास गया, उनसे मिला और उनको कहा कि ऐसा ऐसा बात है, कोई उपाय हमको निकाल कर बताइए। उन्होंने उनसे आग्रह किया। थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी, कल तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ, खूब ठीक से मिलाकर देख ले, रत्ती भर भी फर्क आपको नहीं मिलेगा, बस इतना भर करो और तुम्हारा काम चांदी यानी कि तुम्हारा काम हो जाएगा। उस कंजूस सेठ का कोई भी चारा यानी कि उपाय नहीं चलेगा। यानी तेनालीराम ने उस चित्रकार को कहा कि अगले दिन तुम चित्र मत लेकर जाओ, तुम एक आईना लेकर जाओ,
ऐनक लेकर जाओ और उनके सामने रख दो और बोलो कि खूब बढ़िया से मिला लीजिए, आपका जिस तरह से आप हैं उसी तरह का चित्र बनाकर लाए हैं, और देखो तुम्हारा काम कैसे झट से निकल जाता है। कल होकर चित्रकार तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के सामने आईना रखकर उसने कहा, सेठ जी आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूँ, देख ले, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। इस पर सेठ बहुत झुंझलाया और बौखला कर बोला, अरे यह चित्र कहाँ है, यह तो आईना है। चित्रकार ने तब सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज, आईना के सिवा आपकी असली सूरत और कौन बना सकता है। यानी जैसे ही चित्रकार महोदय आईना लेकर अगले दिन पहुंचा कंजूस सेठ के पास, तो वह आईना देखकर खिसिया गया, यानी कि गुस्सा हो गया और कहा कि अरे ये तो आईना है, चित्र कहाँ है। तो चित्रकार ने समझाया कि आईना के अलावा और कोई आपका चित्र नहीं बना सकता, क्योंकि हम बनाकर लाते हैं और आप रूप बदल लेते हैं। तो इस प्रकार से आप हमें ठगने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए आज आपका सही चित्र हम बनाकर लाए हैं। बस जल्दी से मेरे चित्रों की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकाले। और उन्होंने जितना दिन मेहनत किया था सब दिन का जो है अपना मेहनताना जोड़कर उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं की मांग उनसे की। अब सेठ समझ गया कि यह बुद्धि और सूझबूझ तेनालीराम का ही हो सकती है। सेठ अब मन ही मन समझ गया कि ओहो, लग रहा है कि तेनालीराम से मिला है और उसी का यह बुद्धि हो सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। उसने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार के हवाले कर दिया, यानी उसे दे दिया। कहा कि अब भाई मेरा जान छोड़ो, नहीं तो फिर दरबार में जाना पड़ेगा और तेनालीराम हमको जो है और ज़्यादा दंड जो है करवा देंगे कि लो तुम अपना 1000 रुपया और चलते बनो। ठीक है, चलो बच्चों आगे कहानी में क्या हुआ हम लोग जान लेते हैं। अगले दिन तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय की दी, तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यानी कि अगले दिन जब दरबार सजी और उसमें तेनालीराम इस घटना का यानी कि इस कहानी का जिक्र जब किए राजा कृष्णदेव राय से, तो वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यानी कि पूरा दरबार में हंसी के ठहाके लगने लगे और तेनालीराम के बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। तो यह संकलित कहानी है, यानी कि विजयनगर सम्राट से तेनालीराम का कहानियों से यह संकलित किया गया है। यह कहानी कैसी लगी बच्चों हमें बताना कमेंट करके। ठीक है, और आप बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।